सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। इंडिया गठबंधन की भारी जीत को लेकर सपा जनों द्वारा यज्ञ का किया गया आयोजन। अखंड सुहाग के लिए सुहागिन महिलाओं ने विधि विधान के साथ किया वट सावित्री पूजा। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी ने मां गंगा की आरती उतारकर नमामि गंगे की टीम के साथ किया श्रमदान। और जैतपुरा में 9 दिवसीय नवान्न पारायण श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के पूर्व गाजे बाजे संग निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को वाराणसी के धर्मकूप पर महिलाओं ने वट सावित्री का पूजन अर्चन किया। वाराणसी के धर्मकूप पर गुरुवार को सुबह से ही महिलाएं वट सावित्री पूजा और अर्चना करती दिखी। वाराणसी के मीर घाट के धर्मकूप स्थित प्राचीन वट सावित्री मंदिर सहित नगर में जगह जगह स्थित वट वृक्ष के पास व्रती महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ी। यहाँ वे पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के नीचे पूरे विधि विधान के साथ पूजन अनुष्ठान की। इस दौरान बरगद के पेड़ पर रक्षा सूत्र लपेटकर 27 फेरे भी लगाए और मां सावित्री से अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। विद्वानों का कहना है कि वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ माह की अमावस्या में मनाई जाती है। 6 जून यानी कि आज व्रत पारायण पूजन हो रहा है। मान्यता है कि देवी सावित्री वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से मृत पति को दोबारा जिंदा किया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत और पूजा किया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। ऐसे में महिलाओं की हर कामना की पूर्ति की होती है। ये वट सावित्री का व्रत है, ये सुहाग का व्रत है। ये अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए पूजा किए और घर में सुख संपत्ति शांति बढ़ोतरी। जो है वट सावित्री पूजा है। ये जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ज्येष्ठ पक्ष की अमावस्या को जो है इसको मनाया जाता है। इसको सावित्री जो है अपने यमराज से अपने पति के प्राण लेके आई थी। उसी दिन से वट पूजा का महत्व है। और वट सावित्री यमराज ने सावित्री से मांगा, वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तब सावित्री ने कहा, प्रभु जब आपने मेरे पति को ही ले जा रहे हैं तो मुझे 100 पुत्र कहाँ से होंगे। तब यमराज बड़े लाचार हुए और उन्होंने अपने सावित्री के पति के प्राण को लौटा दिया। उसी दिन से यह वट सावित्री पूजा का महत्व चला आया है। अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर में 9 दिवसीय नवान्न पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय सनातन समिति के तत्वावधान में 8वें वर्ष के अवसर पर 9 दिवसीय नवान्न पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में हुआ। गुरुवार को सुबह 8 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा बागेश्वरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जो जैतपुरा नागकुआं डिगिया प्लॉट राजापुरा गोपालबाग कॉलोनी होते हुए पुनः बागेश्वरी देवी प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। कथा के मुख्य यजमान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल अपने सर पर रामायण पोथी रखकर आगे आगे चल रहे थे। रामकथा मानस मनोरंग पीठाधीश्वर पातालपुरी मठ काशी बालकदास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे रामकथा का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। इस दौरान मुख्य रूप से रविशंकर सिंह, रवि जायसवाल, जयशंकर गुप्ता, ज्ञान चंद मौर्य, भैयालाल, विष्णु गुप्ता, प्रमोद यादव मुन्ना, छेदी जायसवाल, संजय महाराज, सुजीत जायसवाल, श्री प्रकाश, डॉक्टर गीता चौबे, राजेश सेठ, राजेंद्र जायसवाल, मुन्नूलाल, राजकुमार, किशोर सेठ, गिरीश चंद्र वर्मा, बबलू, राजन केशरी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। विश्व रजक महासंघ द्वारा BLW स्थित भगवान शंकर की मूर्ति के समक्ष महायज्ञ करके इंडी गठबंधन के बेहतरीन प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की गई। विश्व रजकम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के रमेश चौधरी के नेतृत्व में BLW स्थित भगवान शंकर की मूर्ति के समक्ष महायज्ञ का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान एवं बाबा साहेब के सपनों का बनाया हुआ भारत हम दलितों के आरक्षण को बचाने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव की मुहिम के लिए जो सफलता हासिल की उसके लिए बहुत बहुत आभार। देश की जनता को हृदय से धन्यवाद।
कार्यक्रम का समापन विश्व रजक महासंघ की महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष पार्वती कनौजिया ने किया। इस अवसर पर राहुल चौधरी, मनोज कनौजिया, बबलू कनौजिया, राकेश यादव, पताली यादव, दल्लू प्रजापति, मुकेश पटेल, सुनील पटेल, शिव कुमार कनौजिया आदि शामिल रहे। हम लोग आज काशी की धरती पर DLW क्षेत्र में भगवान शंकर की मूर्ति पर मंदिर के समक्ष हम लोग एक भव्य यज्ञ का आयोजन किए हैं। समाजवादी पार्टी की भारी जीत पर और गठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद को लेकर के हम लोगों ने आज यज्ञ रखा है। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पूरे देश में तहलका मचाई और बाबा साहब के संविधान को बचाने को लेकर के जिस तरीके से इन लोगों ने अपने कदम को बढ़ाया, देश की जनता ने समझ गई। और जिस तरीके से देश की जनता ने इस गठबंधन की पार्टी को समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया, इस चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं कि जो दलितों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, जैसा कि दलितों की मसीहा की सबसे बड़ी पार्टी इस देश के अंदर, और जब संविधान खतरे की बात आ गई तो बहन जी का अता पता नहीं चला, जिसको लेकर के हम लोग काफी नाराज भी हैं। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी रोमी सरकार ने गुरुवार को नमामि गंगे टीम के साथ दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी रोमी सरकार ने गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे टीम के साथ मां गंगा की आरती उतारी। फिर गंगा सेवक राजेश शुक्ला के साथ श्रमदान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संदेश को आगे बढ़ाया। साथ ही आम जनता से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। फ्रांस की न्यायिक अधिकारी ने दशाश्वमेध घाट से भव्य दिव्य गंगा द्वार तक घाटों की आभा को निहारा। भारतीय मूल की फ्रांस निवासी रोमी सरकार ने कहा कि भारत के लिए गंगा महज नदी नहीं बल्कि राष्ट्र की जीवन धारा है। नदियां संस्कृति की संरक्षक और संवाहक भी हैं। हमें मिलकर नदियों का संरक्षण करना है। इस दौरान प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सोनी चौरसिया और उनके पति डॉक्टर सचिन रोहिला भी मौजूद रहे। नमामि गंगा काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के प्रति हमारे जो सरोकार है उसे समझना होगा, इसे ईमानदारी से निभाना भी पड़ेगा। इस मौके पर फ्रांस की न्यायिक अधिकारी रोमी सरकार, नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली सोनी चौरसिया, डॉक्टर सचिन रोहिला, सोहन सिंह, सच्चिदानंद सिंह, रमेश चौहान मौजूद रहे। जिस तरह गंगा मैली हो रही है उस तरह से आगे हमारी सेवा भी नहीं हो पाएगी और हम लोग खुद दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए इस पर और ध्यान दें और गंगा माँ गंगा को सिर्फ नमन ही नहीं बल्कि उनकी स्वच्छता के लिए भी कार्रवाई करते रहें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी के दिनों में आजकल गंगा किनारे घाटों पर स्विमिंग सीखने वालों की भरमार दिखाई दे रही है। गर्मी के इन दिनों सुबह के समय गंगा किनारे का एक अलग ही माहौल देखने को प्रायः कई घाटों पर मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा तैराकी प्रेमियों के लिए गंगा जी पसंदीदा स्थान बन गई हैं। पारे के स्तर में वृद्धि के कारण गंगा नदी इन दिनों काशी वासियों के लिए स्विमिंग पूल बन गई है। विभिन्न घाटों पर विभिन्न तैराकी क्लबों के तहत तैराकी कक्षाएं दी जा रही हैं और नाविक, स्थानीय लोग और घाटों पर रहने वाले लोग अंशकालिक तैराकी प्रशिक्षक बन गए हैं। गंगा के प्रमुख घाट जैसे राणा महल घाट, दरभंगा घाट, भोसले घाट, राजघाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, राजा घाट पर दर्जनों स्विमिंग क्लब हैं। इन क्लबों में तैराकी सीखने वाले ज़्यादातर स्कूली बच्चे हैं। एक बैच में लगभग 15 से 20 बच्चे होते हैं।
30 मिनट का सत्र हर सुबह और शाम को आयोजित किया जाता है। बच्चों को टायर ट्यूब और सुरक्षा गैजेट सहित सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसमें कुछ क्लब में चार्ज लगता है तो कुछ क्लब बच्चों को निःशुल्क स्विमिंग सिखाते हैं। कुछ ऐसा ही राजाघाट पर हो रहा है, जहां संदीप गुप्ता, जो कि स्वयं में राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं, वे बच्चों को निःशुल्क तैराकी सिखाते हैं। इस दौरान संदीप ने बातचीत में बताया कि तैराकी में रुचि रखने वाले बहुत से स्थानीय लोग गर्मियों में अनौपचारिक कक्षाओं के लिए हमसे संपर्क करते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती तैराकों को पूरी ट्रेनिंग देने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। हम वयस्क पुरुष तैराकों को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रशिक्षित करना आसान काम नहीं है। यहाँ गर्मियों की छुट्टी में स्विमिंग सीखने आती हूँ। मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है और मेरे सर का नाम संदीप गुप्ता है। मैं स्विमिंग सीखकर बहुत खुश हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं रोज़ स्विमिंग सीखने के लिए, एक नया एक्टिविटी सीखने के लिए, जो कि आई थिंक सबको सीखनी चाहिए और ख़ासकर गर्मियों में छुट्टियों में तो ज़रूर सबको सीखनी चाहिए। मैं रोज़ सुबह इन बच्चों को लेकर यहाँ गर्मी की छुट्टियों जब भी हो जाती हैं तो राजाघाट पर यहाँ स्विमिंग के लिए लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है और बच्चे, ये एक लाइफ सेविंग स्किल है, तो मेरा सबको सजेशन है कि सबको इसको सीखना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लर्न। नगर निगम के ठीक सामने स्थित शहीद उद्यान में बच्चों के लिए लगे झूले इत्यादि के आसपास रोशनी की व्यवस्था न होने से नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम जहां की पूरे नगर के विकास की रूपरेखा खींची जाती है, वहीं उसके ठीक सामने स्थित शहीद उद्यान में जहां बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले लगे हुए हैं, इस गर्मी के मौसम में शाम के वक्त अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ शहीद उद्यान में आते हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए उनको झूलों पर झुलाते हैं। लेकिन हाल यह है कि शहीद उद्यान में आगे की तरफ फाउंटेन के पास तो लाइट लगा हुआ है, लेकिन जहां पर बच्चे खेलते हैं, झूला झूलते हैं, हाथी पर सरकते हैं, उन सब जगहों पर खूब अंधेरा है। और शाम के वक्त इवनिंग वॉक के लिए जो लोग आते जाते हैं, उस पाथवे पर कुछ दूर पर लाइट जलती है, लेकिन उसके बीच का जगह जहां पर सभी झूले इत्यादि बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे हुए हैं, वहां पर घुप अंधेरा है। जो बीच में लाइट लगी हुई है वह अपनी दुर्दशा को खुद ही रोता हुआ नजर आया। एक खंबे पर लगे लाइट तो जल ही नहीं रहे थे और एक खंबे पर लगा हुआ लाइट खुद को भी ढूंढ नहीं पा रहा था। यह स्थिति बनी हुई है और उसी के ठीक बगल में स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी है। फिर भी पार्क का बच्चों के खेलने वाले इस जगह का अजब हाल है। शाम के वक्त आने वाले अभिभावक अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर बच्चों को पार्क के अंदर लेकर आते जाते दिखे और झूलों पर झूलते हुए नजर आए। उन्हीं में से एक अभिभावक ने बताया कि नगर निगम के ठीक सामने स्थित इस पार्क में नगर निगम के सामने रोड पर तो लाइट है, पर अंदर बच्चों के खेलने वाले स्थान पर खूब अंधेरा रहता है और इस वजह से अंधेरे में कई बार बच्चे गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पर लाइट की समुचित व्यवस्था की जाए। हम आए हैं यहाँ पे, शाम को हमेशा ही आते हैं शहीद उद्यान पार्क में, और यहाँ की झूला वगैरह तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ बहुत ही अंधेरा है। जो मेन रोड है नगर निगम के सामने ये पार्क है और मेन रोड पे तो लाइट वगैरह अच्छी है, लेकिन अंदर ये जो पार्क है यहाँ पे एकदम अंधेरा है। बहुत सारे झूले हम लोग हमेशा बच्चों को लेकर आते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं टहलने के लिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। और ये नगर निगम के सामने का पार्क है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी बच्चे यहाँ पे गिर जा रहे हैं, इतना अंधेरा है। घाट संध्या कार्यक्रम में गुरुवार को कथक और कुचिपुड़ी की अद्भुत प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अलीगढ़ से पधारे कलाकारों ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति एवं हैदराबाद से पधारे कलाकारों द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम प्रस्तुति महादेव और मां गंगा को समर्पित रही। जिला प्रशासन की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में 6 जून को प्रथम चरण में मुक्ताकाशी मंच एवं मां गंगा के पावन तट पर अलीगढ़ के कलाकार आंचल, संजय, दिव्या, प्राची गोस्वामी, निश्चल, संजय बघेल, दर्शिका ने राम स्तुति, शिव स्तुति, शिव तांडव, कृष्ण नृत्य, महाभारत नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति की। द्वितीय चरण में हैदराबाद के कलाकारों द्वारा, जिसमें डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर अक्षिता, अशिता ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली में कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। समस्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र अभिजीत दीक्षित, निदेशक इंदिरा गांधी कला केंद्र वाराणसी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पूनम सारस्वत, डॉक्टर कला अशोक, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।